हाय दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा। मैं आप लोग के सामने जैसे बोला था उस हिसाब से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कुछ लेके। आज हम चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे कि कैसे हम चार्ट को देखते हैं, किस हिसाब से हमको रीड करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। आज हम सिर्फ कैश स्टॉक की बात करेंगे। तो हम जाते हैं। एक मिनट, मेरा कोई पोजीशन चालू है वो पहले मैं देख लेता हूँ क्या है पोजीशन का मेरा हाल। अभी लाइव मार्केट चालू है, मैं इसमें आया हूँ आपके लिए। तो मेरा भी कुछ पोजीशंस हैं, उसको भी देख लेना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पे। तो दोस्तों, ये जो है निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक है, उसको मैंने ऐड करके अलग से रखा हुआ है आपके लिए, जो मैं आप लोग को समझा सकूं। मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है। उसके लिए मैं मंडे से अलग से क्लास स्टार्ट करूंगा। पर आज एक नॉर्मल फॉर्मल के हिसाब से आप ये समझ लें कि स्टॉक में कैसे काम होते हैं। तो अभी हम जाते हैं रिलायंस के चार्ट पे। क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या देखा जाना चाहिए इसमें, बस थोड़ा बहुत हम जानेंगे। टाइम फ्रेम क्या होनी चाहिए, तो ये आ गया है दोस्तों रिलायंस। उसके हम चार्ट को ओपन करते हैं और इसमें नॉर्मली जस्ट कुछ चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा कुछ अभी नहीं समझेंगे। हम मंडे से फिर कंटिन्यूस क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर आपको उसमें हम समझाएंगे। पर अभी हम थोड़ा बहुत सिर्फ जान जाते हैं कि हमको क्या, किन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए शुरुआती दिनों में। पहले दोस्तों कि एक टाइम फ्रेम की हम किस हिसाब से काम करें। सबका टाइम का अलग अलग है। आप लोग काम करते होंगे, जॉब में होंगे, तो आप एनी टाइम नहीं बैठ सकते, मार्केट आवर्स में आप टाइम नहीं दे सकते। तो आपको कोई ऐसा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए कि जिसमें आप अगर दिन में एक दो बार भी प्राइस आप देख लो तो आपका काम हो जाए। शुरुआती दिनों में ऐसा ही करना चाहिए कि आप दिन में जितना टाइम दे दो, मतलब दिन में आप 3-4 बार भी देख लो प्राइस को तो आपका काम हो जाए। उतना ही तक हमको अभी तक ऐसा मानना चाहिए। तो उसके लिए ये टाइम फ्रेम है, तो इस टाइम फ्रेम में से यूज कर लेना चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इसी में से हमको चार्ट को देखना चाहिए। जो हम जॉब में हैं या उतना मार्केट को हम टाइम नहीं दे सकते, तो इस टाइम फ्रेम को हमको यूज करना चाहिए। अभी हम जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, चेक करते हैं कि रिलायंस कैसा दिख रहा है। हम आपको थोड़ा क्लियरली बताते हैं। ये जो हमने 4 घंटे का लगाया है, ये जो 4 घंटा दिख रहा है, 4 हॉर्स 4H, मतलब इसका मतलब है कि ये जो एक रेड कैंडल है ये 4 घंटे का है। इसके पीछे का ये जो छोटा कैंडल है ये भी एक 4 घंटे का है। ये 4 घंटे का चार्ट पे बना हुआ है। एक कैंडल को बनने में इसमें 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे, ऐसा है। फिर अभी जाते 3 घंटे पे। 3 घंटे पे मामला कुछ अलग होगा। ये 3 घंटे पे है, मतलब ये 3 घंटे पे एक जो कैंडल है ये 3 घंटे का है। पिछला कैंडल 3 घंटे का, ये उसके पिछले सब 3 घंटे के। अब 2 घंटे पे देखते हैं। 2 घंटे पे है तो मतलब ये जो कैंडल है ये 2 घंटे का है। सब में अलग अलग चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम होते हैं, टाइम आप जिस हिसाब से सेट करेंगे वैसे वैसे उसका आकार प्रकार चार्ट का चेंज होता रहता है, चेंज होता रहेगा। जैसे आप समझिए, अगर 4 घंटे पे हम देखेंगे और 2 घंटे पे देखेंगे तो अंतर होगा।
कि 4 घंटे पे जो एक कैंडल बनेगा वो 2 घंटे पे 4 घंटे टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल बन जाएंगे। समझिए बात को, 4 घंटे में एक ही कैंडल बनेगा, वो 2 घंटे में 2 घंटे के चार्ट पे वैसे 2 कैंडल बन जाएंगे। तो सारे टाइम फ्रेम का अलग अलग उपयोग है, अपना अपना महत्व है। हर एक टाइम फ्रेम पे हमको हमको प्राइस को समझना पड़ता है। पर हमको जब हम काम में होते हैं तो हमें कुछ ऐसा ही टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए जो अगर हम दिन में कभी भी 1 घंटे में टाइम मिले और हम मार्केट को देखें तो देख सकें इस हिसाब से। तो टाइम फ्रेम आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। 1 घंटे पे भी आप देख लें, ये 1 घंटे का चार्ट है, इसमें एक कैंडल 1 घंटे का है, बराबर। अब हम आ जाते हैं प्राइस के ऊपर बात करेंगे कि प्राइस किस हिसाब से चलती है या किस हिसाब से हमको देखना चाहिए और लगाना चाहिए, काम करना चाहिए। हाँ दोस्तों, देखिए हमको भी बहुत कुछ नहीं आता है, हम सामने से बोलते हैं, फिर भी जो भी आता है, मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझाऊं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप अगर समझेंगे, गौर करेंगे, फोकस रहेंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत बढ़िया ही काम कर रहा हूँ और आपको भी काम करना है तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, ये जो लाइन है इसके बारे में आज जानते हैं पहले। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का लाइन है, इसको लगाया कैसे जाता है, इसको स्टडी में जाइए, स्टडी में लिखिए मूविंग एवरेज, MOV, ये आ गया मूविंग एवरेज। इसको अलग अलग प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये पीरियड है, पीरियड मतलब कितना पीरियड का चाहिए आपको, लोग अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। इसमें आप 50 पीरियड का भी डाल सकते हैं। क्लोज मतलब कहाँ पे क्लोज करना है, प्राइस पे करना है या कहीं और पे, वो बहुत प्रकार से आते हैं, ये आप देख लो। ये सब पे हम बात करेंगे बाद में। ओपन, हाई, लो, क्लोज, H1, H2, H3, ये सब अलग अलग प्रकार है, सबको जानेंगे अपने धीरे धीरे, सब एक दिन में तो नहीं जानेंगे, तो जो हो सके उसके हिसाब समझते हैं। अभी सिर्फ क्लोज हम प्राइस पे ही रहने देते हैं। ये सिंपल, वो मैं पिछले वीडियो में शायद मूविंग एवरेज के पिछले वीडियो में शायद मैं बताया था कि इतने प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं। ये टाइप है, कितने प्रकार के मूविंग एवरेज है। तो ये टाइप है, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, ट्रायंगल्स, विद्या, वेटेड, ये सब टाइप है, बहुत प्रकार के टाइप है। और आप ये कलर कर लो, ये पैनल कर लो, ऑटो रखना है तो ऑटो, यहाँ पे ऑटो ही ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये है वो खुद ही कैलकुलेट करके चार्ट पे डाल देता है, उसमें आपको कोई दिक्कत जैसा नहीं रहता। अभी हम एक चीज देखेंगे कि देखिए प्राइस जो है मूविंग एवरेज के सहारे थोड़ी बहुत चलती है, मतलब रिलायंस का हो, HDFC बैंक हो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप रिलायंस में भी जाके देख सकते हैं। रिलायंस में तो हम देख ही रहे हैं, आप HDFC बैंक पे जाके देख सकते हैं, ब्रिटानिया में जाके देख सकते हैं, एयरटेल में जाके देख सकते हैं, आप SBIN में जाके देख सकते हैं, अदानी में जाके, किसी में भी जहाँ पे प्राइस वर्क कर रही है और जिसका चार्ट वर्क है, मतलब जिसका कैंडल से चार्ट बनता है, आप कहीं पे जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और सब तरह ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा, काम करेगा। आप कहीं पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन में चेक कर सकते हैं, एनी हाउ, सिल्वर, गोल्ड, करेंसी, सब में जाके चेक कर सकते हैं। पर हम थोड़ा इस पे समझते हैं। अभी हम मूविंग एवरेज का काम देखते हैं। मूविंग एवरेज का काम क्या है,
ये दोनों रेड है, पहले एक को हम ब्लैक या ग्रीन कर देते हैं तो हमको इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट दोस्तों, गया कहाँ से दिक्कत नहीं है। हाँ क्या रिलायंस, फिर से इसको हम 50 वाले को ब्लैक कर देते हैं कलर में, ब्लैक, डन। ये दोस्तों बना बनाया चार्ट है, यहाँ पे बताना आसान है, फिर भी आप समझिए हमारा काम क्या होता है मूविंग एवरेज के साथ। जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो, पार्ट ऑफ बिजनेस, वो हमारा काम है कि हमारा ट्रेड लेना। काम हमारा क्या है, हमारा काम है प्राइस को देखना और हमारा ट्रेड लेना। हमको मतलब बिजनेस करना, वो बिजनेस प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तो किसी को नहीं पता, मतलब मार्केट किस हिसाब से चलेगा उसके हिसाब से हमारी बिजनेस चलेगी। पर हमारा काम है कि हमारा काम करना, हम अपना ट्रेड को देखें, हमारा ट्रेड दिखे, हम उसको एग्जीक्यूट करें बिना झिझक के, बिना टेंशन के, हम अपना काम करें। तो मूविंग एवरेज के साथ काम क्या होता है कि जब भी प्राइस ये 20 के ऊपर जाती है, ये यहाँ पे आप देखिए 20 के ऊपर जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि ये स्ट्रांग हो गई प्राइस। मतलब 20 टाइम पीरियड जो है, मतलब पिछले जो 20 सेशन में जो काम हुआ है उसके ऊपर प्राइस आ चुकी है, उसके एवरेज मतलब 20 में जो भी काम हुआ है उसके ऊपर आ चुकी है। तो एक इंडिकेशन होता है, जो खरीदना चाहते हैं या जो इस पे गौर करते हैं कि हमको काम करना है किसी शेयर में, जो लोग उसको क्लोजली फॉलो करते हैं मतलब रोज का, तो वो लोग नज़र गिराए रखते हैं कि हमको लेना है। इसलिए प्राइस जो होती है 20 के ऊपर जाती है तो प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है, ऐसा संभावना है। ऐसा नहीं कि अगर इस बार गया है, ये जो गया है, ये मूवमेंट हुआ है तो अगली बार भी हो, लेकिन एक संभावना है कि हो सकता है। ये आप पीछे भी जाके देखिए, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ तक आई है, प्राइस ये यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, ये 284 से प्राइस 2455 तक आई है। मतलब एक संभावना माना जा सकता है। ये तो बना बनाया चार्ट है दोस्तों, मैं बस बता रहा हूँ, जो बता सकता हूँ वही बता रहा हूँ। बना बनाया चार्ट है, अभी प्राइस बन रही है। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, आप कल जाके देखिएगा। ये प्राइस अभी अपने मूविंग एवरेज 20 टाइम के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है, तो ये इंडिकेशन है कि अब प्राइस स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ, यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती, लेकिन एक संभावना है कि ऊपर जाएगी। ऐसा संभावना माना जा सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो हम अगर यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करते हैं या कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारा रिस्क क्या होना चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारा रिस्क
क्या होना चाहिए, आएगा वो कितना वो हमें पता हो न हो, लेकिन हमारा जाने वाला कितना है वो पता होना चाहिए। तो हमारा जो रिस्क होना चाहिए वो सिर्फ एक कैंडल होना चाहिए, एक कैंडल। मतलब हम हमारा भले ही टारगेट इतना लंबा होगा, 10-20 कैंडल होंगे, लेकिन हमारा एसएल हमेशा छोटा ही रखना है दोस्तों, क्योंकि हम जो ट्रेड करेंगे ना तो बहुत सारे ट्रेड हमारे गलत भी होंगे। इसलिए हमको रिस्क पहले से डिफाइन करके रखना है। हमें कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिससे हम तकलीफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट में पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। पैसे तो हम कल बना लेंगे अगर आज हम बच गए तो, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो रिस्क होगी हमारी सिर्फ एक कैंडल होगी। मतलब आपको मैं अगर बता दूं, अगर आप लोग देखें तो रिलायंस का क्या रिस्क होगा, ये जो कैंडल है ये हमारा रिस्क हुआ, ये जो ऊपर से क्लोज हुआ है ये हमारा रिस्क है। कितने पॉइंट का हुआ, 2581। नीचे एसएल है और 2591 ऊपर जहां पे हमने बाय किया। तो मान लीजिए 2581, 2591, 10 पॉइंट का हमारा एसएल हुआ। अभी हमें पता नहीं, सच में दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, सब तुक्का है। हमें पता नहीं प्राइस कहाँ जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी। तो हमें एक टारगेट डिफाइन करना चाहिए। कोई 1:1 रखता है, कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है। आप अपना माइंड सेट के हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए प्राइस ऊपर की ओर चलना शुरू हो गया। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, आपका ऐसे ये नीचे का लाइन, और आप टारगेट अपने सुविधा के हिसाब से दोस्तों। मैं ऐसा 1 भी रखता हूँ, 2 भी रखता हूँ, और कभी कभी मार्केट पे भी छोड़ देता हूँ जिस हिसाब से हमको दिखता है। हमें एक प्लान करना चाहिए कि हमें 1:1 रखना चाहिए 50%, और 50% हमें छोड़ देना चाहिए मार्केट के ऊपर। मतलब एसएल हम मूविंग एवरेज रख देंगे कि जब आप नीचे आओ और मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करो तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा हमें एसएल रखना चाहिए। ये एकदम सेफ है, आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ। आपका जो 1:1 है, मतलब देखिए 10 पॉइंट किस हिसाब से हम आपको बताते हैं। जैसे ये 10 पॉइंट 91 है तो 101, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ अगर 1:1 रखते हैं तो। और हमारा ये 50% रख सकते हैं कि 50% का टारगेट हमारा 1:1 हुआ, और 50% हम छोड़ सकते हैं कि हमें 50% छोड़ देना चाहिए मूविंग एवरेज के सहारे। जहां तक प्राइस जाएगी वहां तक छोड़ देना चाहिए। ये जो रेड लाइन के नीचे जब तक प्राइस क्रॉस ना करें, जब तक आप बैठ सकते हैं, सेफली बैठ सकते हैं। इसमें आप 4 दिन 5 दिन आराम से ट्रेवल्स आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें रोज के 2-3 घंटे चार्ट को देखने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने होप कुछ समझा हो। अगर किन्हीं को डाउट हो तो